महाराज उग्रसेन को दे दो। सत्रजित ने समझा कि द्वारकाधीश स्वयं मणि को चाहते हैं और नाम महाराज का ले रहे हैं। सत्रजित ने वो मणि नहीं दी और तुरंत दरबार से बाहर चले गए। सत्रजित के जो भाई हैं प्रसेन, उनकी दृष्टि मणि पर पड़ी तो उन्होंने एक दिन अपने भाई से वो मणि मांगी। मणि को गले में धारण करके सत्रजित के भाई प्रसेन वन की ओर निकल गए घोड़े पर सवार होकर के। उनका भाई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वापिस नहीं आया तो सत्रजित ने शोर मचा दिया कि मेरे भाई को मार करके द्वारकाधीश ने वो मणि हड़प कर ली है। सारी द्वारका में खबर फैल गई, भगवान पर कलंक लगा दिया, भगवान पर दोष लगा दिया कि द्वारकाधीश ने तेरी मणि को चुराया है। भगवान के कानों में ये खबर पड़ी। भगवान के ऊपर कोई कलंक नहीं लग सकता, कोई दोष नहीं लग सकता, लेकिन लीलावश भगवान दिखा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भगवान ने भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देख लिया था। शास्त्र कहते हैं कि भादो सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो उस चंद्रमा को देखता है उसके ऊपर कलंक लगता है, दोष लगता है। इसलिए भादो सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी ने श्राप दिया है चंद्रमा को। गणेश जी मूषक की सवारी पर जा रहे थे, चंद्रमा खिलखिला के हंसने लगा, मजाक करने लगा। गणेश जी को क्रोध आया और श्राप दिया कि जाओ, आज के दिन तुमको जो भी देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। तो भगवान की निगाह अचानक चंद्रमा पर पड़ गई थी, तो भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखने के कारण भगवान के ऊपर कलंक लगा। लग तो सकता नहीं, लेकिन लीला धारी भगवान की लीला दिखा रहे हैं। लोग शास्त्रों की बातों को मानते नहीं, ये सब वहम है। अगर ये वहम है तो फिर ग्रहण के समय ऐसा क्यों हो जाता है? पति पत्नी को ध्यान रखना पड़ता है, उनके आने वाली संतान पर ग्रहण का असर पड़ता है। जो लोग नहीं मानते कि ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ कह रहे हैं, तो आने वाली संतान के ऊपर कोई ना कोई चिन्ह बन जाता है। या तो वो लूला लगना हो जाता है, या चेहरे पर दाग पड़ जाता है, या मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों की बात को हम मानते नहीं, या साइंस भी फेल हो जाती है। साइंटिस्ट भी, विज्ञानी भी, डॉक्टर भी इस चीज को नहीं रोक पाते, नहीं बचा पाते कि ग्रहण के समय में जो दोष लगता है वो किस प्रकार से लग जाता है। इसी प्रकार से भादो सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, गणेश जी ने श्राप दिया है। भगवान ने देखा कि सत्रजित ने मेरे ऊपर झूठा दोषारोपण किया है। उस द्वारका वासियों को साथ में लेकर के भगवान मणि की खोज में निकल गए। चलते चलते वन में पहुंचे तो जाकर के देखा कि सत्रजित का भाई मरा पड़ा है, वो घोड़ा भी मरा पड़ा है। किसने मारा है? एक शेर ने मारा है। शेर के पंजों के निशान उसके ऊपर बने हुए हैं और गले में मणि नहीं है। भगवान तुरंत
बाहर देखा तो गुफा के बाहर वो शेर मरा पड़ा है। भगवान ने द्वारकावासियों को बाहर खड़ा किया और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा के अंदर गए तो वहां पर एक बालक मणि के साथ में खेल रहा था। भगवान ने देखा कि बालक के हाथ में मणि है, खुद वो मणि लेनी चाहिए, तो वहां पर एक धात्री आया, उसकी निगाह पड़ी तो उसने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने की आवाज को सुन करके उस गुफा में रहते थे जामवंत जी, और जामवंत जी दौड़े आए और आकर के देखा ये कौन खड़ा है, और आते ही भगवान के साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। ये जामवंत की गुफा अभी भी है। हम लोग जम्मू में गए थे, तो जम्मू के अंदर में जामवंत की गुफा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ जामवंत के साथ में। जम्मू का नाम ही जामवंत के नाम से पड़ा है, जम्मू। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने लगे। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, 28 दिन तक ये युद्ध चलता रहा और भगवान श्री कृष्ण ने मार मार के जामवंत की नस नस ढीली कर दी। जब 29वां दिन आया, जामवंत जी हैरान होकर के लड़ तो रहे लेकिन हैरान इतने हैं क्योंकि जामवंत जी को ये वर प्राप्त था कि 28 दिन तक उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन आज भगवान ने लगातार 28 दिन तक जामवंत से युद्ध किया। जब 29वां दिन आया तो जामवंत जी समझ गए कि 28 दिन से ज्यादा कोई मेरे से युद्ध कर सकता है तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। जामवंत जी चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने जामवंत जी को दर्शन दिया राम रूप में और कहा जामवंत से, जामवंत तूने तो मेरे से वर मांगा था। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे तो सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जामवंत जी से पूछा आपको क्या चाहिए? तो जामवंत ने कहा प्रभु मैं आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूं, बस मुझे ये वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि इस समय मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने कृष्ण रूप में आकर के जामवंत की इच्छा को